हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उस पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जिसके बेसिक मोड्स हमने आपको बता दिए थे। तो आज हम उसी रिएक्शंस के वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला मेरा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मेनली होता क्या है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का इंटर कन्वर्जन होता है। सिग्मा बॉन्ड ये इंटर कन्वर्ट होता है और फॉर्मेशन करता है रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग का। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंस है इस रिएक्शन का वो ये होता है कि ये रिएक्शंस स्पेशली रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग में भाग लेता है, या आप कह सकते हैं कि इसके थ्रू रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग होती है, स्पेशली इन केस ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये होते हैं कि दीज रिएक्शंस कैन बी आइदर फोटोकेमिकल और थर्मल। यानी ये रिएक्शंस जो है मेनली या तो फोटोकेमिकली अलाउड होगा या तो थर्मली अलाउड होगा, यानी दोनों प्रोसेस के थ्रू ये रिएक्शंस प्रोसीड होता है। दूसरा जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है इसका वही है कि रिएक्शन कैन बी आइदर रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग, यानी इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन स्पेशली इसमें होता है। इसमें चूँकि हमने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड इंटर कन्वर्ट होता है थ्रू दी रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जिसके कारण रिंग ओपन होती है और रिंग फॉर्म हो जाती है। तो दूसरा स्पेशल करेक्टर है रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग का। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि जो रिएक्शन मोड होता है वो चाहे वो फोटोकेमिकली मोड हो या फिर थर्मली मोड हो, दोनों मोड में कि वो कैसे प्रोसीड कराया जाता है, यानी कैसे होता है। तो हमने आपको बताया कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन स्पेशली दिस इज़ वन टाइप ऑफ रोटेशन ऑफ रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि बॉन्ड स्पेशली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रोटेट होता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें आप जानते होंगे दिस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ आयनिक रिएक्शन और दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। दिस इज़ टोटली डिफरेंट from the ionic reaction and free radical reaction. So this is the special type of reaction. इसमें रिएजेंट भी भाग नहीं लेता, इसमें मेनली रिएक्टेंट ही होता है और वो इंटर कन्वर्ट होता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन स्पेशली क्रिएट होता है। तो जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है इसका कि द टाइप ऑफ रोटेशन डिटरमाइंस वेदर सिस और ट्रांस आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो सिस ट्रांस प्रोडक्ट आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड मेकिंग मोड इंटर कन्वर्जन। यानी जब हम किसी एक मॉलिक्यूल को दूसरी मॉलिक्यूल में इंटर कन्वर्ट करते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस मॉलिक्यूल का स्पेशली बॉन्ड के थ्रू देखा जाता है कि वो डबली बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, फिर इसके बाद उसमें रोटेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग, रोटेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये रिएक्शंस एक साथ जिसके थ्रू सिस और ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन होता है, यही मेनली डिपेंड होता है किस पर? रोटेशन पर। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, photochemical or thermal, and the number of pi electrons, the reaction can be happen through either a conrotatory or disrotatory mechanism। यानी हमने जो अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट द होल रिएक्शंस इज टेकन थ्रू आइदर conrotation or disrotation। Conrotation especially stands for clockwise direction and disrotation is especially stands for anti-clockwise rotation। यानी इन दोनों रोटेशंस में जो है, इन्हीं दोनों रोटेशंस के थ्रू जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है
वो इंटर कन्वर्ट होता है और एक कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज मोड के थ्रू ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, वो होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब हम एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, क्या उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उस रिएक्टेंट मालिक्यूल से मैच करती है या फिर उस रिएक्टेंट मालिक्यूल से टोटली डिफरेंट होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियो मीन्स अरेंजमेंट of the atoms or group of atoms around the carbon atom in space, that is called stereo. That is geometry, especially stands for geometry. तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि प्रायः होता क्या है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे हम आयनिक रिएक्शंस को देखते थे या फिर फ्री रेडिकल रिएक्शंस में देखते थे, तो वहाँ पर होता क्या था कि जो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट होता था, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो या फिर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो, तो जहाँ से ये सब्स्टिट्यूट होता था कार्बन एटम के राइट साइड से या कार्बन एटम के लेफ्ट साइड से, तो ये देखा जाता था प्रोडक्ट में या तो कार्बन के यानी सेम साइड में जुड़ जाता था या फिर अपोजिट साइड में जुड़ जाता था। अगर जहाँ से निकलता था एक ग्रुप, जहाँ से एलिमिनेट होता है दूसरा ग्रुप, अगर सब्स्टिट्यूट होता है दूसरा ग्रुप अगर उसके अपोजिटली आके जुड़ता है तो ये ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। अगर उसके सेम पोजीशन पर आकर जुड़ता है तो ये ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। तो इस तरह से वहाँ जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, स्पेशली SN1 और SN2 रिएक्शन में, वह इन्वर्जन और रिटेंशन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री होती है। आइदर द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इन्वर्टेड और रिटेंशन। लेकिन यहाँ पर जो है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है मॉलिक्यूल्स की, वो भी उसी फीचर से मिलती है, लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक मोड दे देते हैं, नाम दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक यूनिक, एक तरह से कहें स्पेशल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो स्पेशली जो इस रिएक्शंस में स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देखी जाती है, न कि स्टीरियो सिलेक्टिविटी देखी जाती है। तो यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में विशेष रूप से स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देखेंगे कि जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, या तो वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाएगा, सिस बनाएगा अगर, या फिर ट्रांस बनाएगा, या तो सिस बनाएगा या तो ट्रांस बनाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएगा, एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिस और ट्रांस ये दोनों बनाता है, यानी सिस भी बनाता है और सिस ट्रांस भी बनाता है। तो ये एक स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ दिस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म दैट लीड्स टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टर्स। जैसे एक हमारा कोई स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो या तो सिस का फॉर्मेशन करेगा या तो फिर ट्रांस का फॉर्मेशन करेगा या तो फिर वो सिस ट्रांस दोनों का फॉर्मेशन करेगा। यानी कहने का मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा। इसलिए टोटली रिएक्शन जो होता है ये स्पेसिफिक रिएक्शंस होता है। तो ड्यूरिंग व्हेन वी परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इट इज़ ऑफन डिजायरेबल टू प्रिडिक्ट द सिस ट्रांस ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट। यानी हमें ये, जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को परफॉर्म करा रहे होते हैं तो हमें जनरली ये जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है वो सिस हो रहा है या फिर
ट्रांस हो रहा है, क्योंकि आप जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कॉन्फ़िगरेशन का, फर्स्ट बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्पेशली अगर कार्बन के बीच में देखा जाए तो ये दो तरह का होता है, सिस होता है, ट्रांस होता है। तो सिस का मतलब होता है कि जब दो ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स, ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में प्रेजेंट हो, सेम साइड में, आइदर एबव और बिलो, तो ये जो केस होता है सिस होता है। और वही दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के डबली बॉन्डेड कार्बन के अपोजिटली अगर अरेंज हो जाते हैं तो ये ट्रांस हो जाता है। The first step in this reaction is to determine whether a reaction proceeds through con rotation or disrotation। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करते हैं, यानी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी करते हैं, पता करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो रिएक्शन मेरा हो रहा है वो रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, वो कॉन रोटेशन के थ्रू हो रहा है या फिर डिस रोटेशन के थ्रू हो रहा है। तो इस कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन को जानने के लिए हमें एक सिलेक्शन टेबल्स को देखना होगा। और इस सिलेक्शन टेबल में आप देख सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होता है सिस्टम के बारे में, कि यानी मेरा सिस्टम कैसा है। सिस्टम ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहा है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में वो किस फॉर्म में है, 4n में है या फिर 4n+2 में है। तो अगर सिस्टम हमारा 4n है तो इसमें अगर हम थर्मली इंड्यूस्ड कराएंगे ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो स्पेशली कॉन रोटेशन पॉसिबल होगा, और अगर हम फोटोकेमिकली देखते हैं तो इसमें डिस रोटेशन पॉसिबल होगा। और दूसरा सिलेक्शन रूल ये कहता है कि अगर हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसे हम ऑड नंबर ऑफ कंजुगेशन कहते हैं या फिर ऊपर वाले की इवन नंबर ऑफ कंजुगेशन कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रोटेशन जो है जस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंट रोटेशंस में क्या होता है कि जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है वो हमारा अगर थर्मली इंड्यूस्ड हो रहा होता है तो वो डिसरोटेटरी मोड में चला जाता है, लेकिन वही सिस्टम अगर हमारा फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड हो रहा होता है तो कॉन रोटेशन में होता है। तो आइए हम क्रमशः सिस्टम के बारे में और रोटेशन के बारे में वन बाय वन समझें कि किस तरह से हम सिस्टम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सिस्टम कौन सा सिस्टम है, 4n है, कैसे हम 4n निकालेंगे, कैसे हम 4n+2 निकालेंगे, कौन सा सिस्टम है। और फिर हम थर्मली हम अगर देखेंगे तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा, फिर उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा। तो आइए तो क्रम से हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम, यहाँ सिस्टम से स्पेशली मतलब है, सिस्टम से ये मतलब है कि सिस्टम हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दो ही सिस्टम, ये कंजुगेटेड सिस्टम जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। पहला होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये हकेल रूल को फॉलो करता है, हकेल रूल को फॉलो करता है। इसी के अकॉर्डिंग एरोमेटिसिटी डिटरमाइन की जाती है और वो मॉलिक्यूल जो होता है वो एरोमेटिक होता है। ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। दूसरा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी हकेल रूल को फॉलो करता है, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये मॉलिक्यूल सब कुछ होते हुए भी एंटी एरोमेटिक हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। तो पहला सिस्टम है मेरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दूसरा सिस्टम है मेरा 4n
5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो चूँकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि जो सिस्टम है हमारा वह इन दोनों सिस्टम में है कि नहीं। अगर ये इन दोनों सिस्टम में है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब चलिए मान लीजिए अगर इस सिस्टम में है तो इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए इससे भी कुछ एक जनरल ट्रिक्स है। उस ट्रिक्स को अगर हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें और आसानी होगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या स्पेशली इलेक्ट्रोसाइक्लिक मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सिस्टम को साई एन से डिटरमाइन कर रहे हैं। साई एन, इसको हम साई एन से डिनोट कर रहे हैं। साई एन का मतलब साई जो होता है, चूँकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो भी फंक्शन है ये वो है। और एन जो है, एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करता है या नंबर ऑफ वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ pi इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जनरल ट्रिक है। सपोज करिए हमें एक सिस्टम है साई एन और इस साई एन सिस्टम का हमें होमो पता करना है। क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या होता है, होमो और लूमो के बीच में इंटरएक्शन होता है। आपने थर्मो मेथड पढ़ा होगा, होमो और लूमो के बीच में स्पेशली इंटरएक्शन होता है, या ऑर्बिटल्स का जो है रोटेशन होता है, यानी कोरिलेशन होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। वुडवर्ड हाफमैन रूल पढ़ा होगा। तो वही देखना कि ये जो हमारा सिस्टम है साई एन सिस्टम, अगर इसमें हमें होमो ज्ञात करना है, अगर इस सिस्टम में हमें पता करना है होमो, किस स्टेज में, थर्मली स्टेज में, कि थर्मली स्टेज में इसका होमो क्या होगा और फोटोकेमिकली स्टेज में इसका होमो क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि थर्मली स्टेज में इस सिस्टम का जो होमो होगा वो होता है स्पेशली n/2 और फोटोकेमिकली जो होता है वो होता है n/2 + 1। अभी हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया इस सिस्टम के होमो के बारे में, यानी इस सिस्टम का जो होमो होगा वो n/2 होगा और इस सिस्टम का थर्मली अगर जो होमो होगा n/2 होगा, फोटोकेमिकली जो होमो होगा n/2 + 1 होगा। अब इसी सिस्टम का हमें लूमो पता करना हो, लूमो लूमो फोटोकेमिकली, थर्मली एंड फोटोकेमिकली। तो थर्मली देखा जाए तो जो लोअर स्टेज होता है नीचे का, वो स्पेशली क्या होता है, होमो कहा जाता है। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ठीक उसके ऊपर का लूमो होता है। तो लूमो हमेशा अपर स्टेज होता है। तो लूमो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n/2 + 1 थर्मली के लिए, और फोटोकेमिकली के लिए हो जाएगा n/2 + 2। इस जनरल ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, तभी हम सबसे पहले हम सिस्टम पता कर पाएंगे और फिर उस सिस्टम का होमो और लूमो पता कर पाएंगे और फिर उस सिस्टम के होमो और लूमो को के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरैक्शंस कराएंगे और फिर देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का। यहाँ एक एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन का। 1 2 3 4 ये है ब्यूटाडाइन।
तो चलिए पहले इसमें हमें देखते हैं कि ये ब्यूटाडाइन सिस्टम जो है इसका साइन किस मोड में है। तो इसका साइन देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो आप ये जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड में नंबर ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 पाई बॉन्ड में नंबर ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चाहे हम इसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स लें या फिर इसकी 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लें, तो यहाँ ये जो सिस्टम है हमारा ये psi4 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? psi4 सिस्टम है। इस psi4 सिस्टम का अगर हमें होमो देखना है, कैसे? थर्मली। इसका हमें होमो देखना है और थर्मली। तो थर्मली देखना है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा? n/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ n/2 है। तो जब n/2 होगा तो यहाँ 4/2 मतलब क्या हो जाएगा? psi4/2 मतलब psi2। इसका जो होमो होगा क्या होगा? psi2। इसका सॉरी इन फॉर्म ऑफ थर्मल। लेकिन अगर ये फोटो केमिकली होगा तो इसका क्या हो जाएगा? होमो। इसका होमो हो जाएगा psi4/2 + 1। psi4/2 + 1 का मतलब हुआ कि 2 + 1 दैट इज 3। यानी इसमें जो भी हम स्टेजेस बनाएंगे psi1 psi2 psi3 psi4, मान लीजिए 4 स्टेजेस बनता psi1 psi2 psi3 psi4। इसका जो psi2 स्टेज है वो थर्मली होमो होगा और जो psi3 स्टेज है वो फोटोकेमिकली होमो होगा। अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए इसी 4 पाई सिस्टम का हमें लूमो डिटरमाइन किया जाए कि इसका लूमो क्या होगा। यहाँ है आपका 4 पाई सिस्टम और यहाँ देखा जाए इसका थर्मली लूमो स्टेज देखा जाए तो कौन सा स्टेज लूमो होगा। तो लूमो के लिए क्या होता है फार्मूला? n/2 + 1। 10/2 यानी 2 + 1, तो n/2 + 1 यानी psi3। psi3 स्टेज थर्मली लूमो होगा और फोटोकेमिकली जो लूमो होगा वो होगा n/2 + 2 यानी 2 + 2 psi4। तो इस तरह से आपने कितनी इजीली देखा कि यहाँ पर psi2 psi3 ये होमो स्टेजेस मिली आपको इस सिस्टम के लिए, psi3 psi4 ये लूमो स्टेजेस मिली आपको इस सिस्टम के लिए। आइए अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये 1,3 ब्यूटाडाइन है और इसमें हमने बना दिया, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज, ये तीसरा स्टेज और ये चौथा स्टेज, और ये थर्मली है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे? 2 इसमें होगा, 2 इसमें होगा, ठीक। और ये दोनों बैठन रहेगा, यानी ये स्टेज क्या होगा? psi1, ये स्टेज क्या होगा? psi2, ये स्टेज क्या होगा? psi3, ये स्टेज क्या होगा? psi4। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये psi2 स्टेज जो है यहाँ पर ये होमो है और ये जो है लूमो है। इनिशियल थर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं psi2 होमो है, psi3 लूमो है। अब इसी को अगर हम फोटोकेमिकली देखें, यानी इसी में अगर हम लाइट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी इसका स्टेज चेंज हो जाएगा। तब इसका स्टेज देखिए कैसे हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये बैकेंट होगा। ये हो गया psi1 psi2 psi3 और psi4। ये कैसे है? फोटोकेमिकली। तो आपने यहाँ देखा जो पहले स्टेज होमो था psi2, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहाँ चला है? लूमो यानी psi3 में। तो
अब साई 3 स्टेज जो है ये स्पेशली होमो हो गया और ये जो है क्या हो गया, लोमो हो गया। अब आप पिछले वाले केस में देख सकते हैं, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने निकाला है साई 4 सिस्टम के लिए साई 2 साई 3। तो फोटोकेमिकली साई 3 क्या है, होमो है, और थर्मली साई 2 होमो है। यहाँ आप देखिए कि थर्मली साई 2 होमो है और फोटोकेमिकली साई 3 होमो है। सेम उसी फॉर्म में यहाँ फोटोकेमिकली साई 3 होमो है और साई 3 लोमो है और साई 4 थर्मल फोटोकेमिकली लोमो है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उसका हम होमो और लोमो बहुत ही आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की, वो होती है टर्मिनल लोब्स, यानी टर्मिनल लोब्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टर्मिनल लोब ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिखाया था पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, 1,3-ब्यूटाडाइन का ही है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सिंपली दिखाएं तो इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा, यानी इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग, इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इस तरह से यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ है, प्लस और पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब इनके लोब्स जो है आपस में इंटरैक्ट करें, और इंटरैक्ट होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इन लोब्स के साइन इक्वल होने चाहिए, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। अगर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये आपका ऐसे भी हो सकता है। माइनस 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 माइनस, प्लस प्लस प्लस, यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो टर्मिनल लोब्स का मतलब हुआ ये जो इंड कार्बन है दोनों साइड के, इन दोनों कार्बन्स को, यानी इस कार्बन को और इस कार्बन को टर्मिनल कार्बन कहा जाता है। ये है आपका टर्मिनल कार्बन, और ये है आपका टर्मिनल लोब, ये है आपका टर्मिनल लोब। सेम इसमें भी ये है आपका टर्मिनल लोब, ये है आपका टर्मिनल लोब। तो इसमें हमें ये पता करना है कि टर्मिनल लोब्स की जो साइन है, यानी इसका जो साई है, ये साई इवन होमो के लिए या लोमो के लिए, साई ऑड होमो के लिए या लोमो के लिए। ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि रिएक्शन हमारा कौन रोटेटरी होगा या फिर डिस रोटेटरी होगा। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि साई इवन है या फिर साई ऑड है, अगर साइन इवन आता है, अगर साइन इवन आता है तो यहाँ पर जो टर्मिनल लोब्स होंगे, जो टर्मिनल लोब्स होंगे वो अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। अपोजिट साइन का मतलब हमें समझा रहे हैं। और जिसके लिए साई ऑड आता है उनका जो टर्मिनल लोब्स होगा, टर्मिनल लोब्स आर सेम साइन, उनके लिए जो टर्मिनल लोब्स होगा वो सेम साइन का होगा। जैसे इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लोब को अगर हम बनाएं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन था, ये देखिए ये बॉन्डिंग मोड है, और दूसरा देखिए ये एंटी बॉन्डिंग मोड है। प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस
माइनस, ठीक है, पी क्यू हो गया। दूसरा क्या हो गया, प्लस माइनस। चूँकि हमें किससे मतलब है, टर्मिनल लोब से मतलब है, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, बीच में आने वाले कोई भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनसे कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इस टर्मिनल से मतलब है, यहाँ टर्मिनल से मतलब है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए टर्मिनल लोब्स हमारा ऐसे आता है जिसमें दोनों साइंस सेम साइड में हो, प्लस प्लस ऊपर हो या प्लस प्लस नीचे हो, माइनस माइनस ऊपर या माइनस माइनस नीचे, अगर ये सेम है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनके लिए साई जो है वो ऑड होगा। साई ऑड होगा मतलब जो स्टेजेस हम निकालते हैं, साई 1, साई 3, साई 5, साई 7, ये उनके लिए होगा जिनके लिए टर्मिनल लोब सेम साइन के होंगे। और जहाँ पर अपोजिटली साइन होगा उनके लिए जो वैल्यू होगी साइन इवन, वो होगी साई 2, साई 4, साई 6 एंड सो ऑन, ये उनके लिए है साई इवन और साई ऑड। तो ये जानने के लिए कि कौन सा लोब जो है साई इवन है, कौन सा लोब साई ऑड है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, स्पेशली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को जानने के लिए, साई इवन और साई ऑड को समझने के लिए। तो आइए हम निकालते हैं कि कैसे सिस्टम्स जो है हमारा साई इवन कब होगा और कब सिस्टम हमारा साई ऑड होगा। तो साई इवन और साई ऑड जो है वो स्पेशली किसको इंडिकेट करता है, होमो स्टेज को। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी जो होमो स्टेज है हमारा, जो होमो स्टेज है वो साई इवन और साई ऑड होगा, न कि हमारा सिस्टम वो इवन और ऑड नहीं होगा। जबकि जब वो थर्मली या फोटोकेमिकली जो है इंटर कन्वर्ट होगा, ऐसी स्थिति में देखेंगे कि उसका होमो स्टेज जो है वो इवन है या फिर ऑड है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो है सिस्टम, उसके जो है टर्मिनल लोब्स जो है वो साई ऑड में आते हैं या साई इवन में आते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए, मान लीजिए वही एग्जांपल है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का। हम दोनों केसेस दो एग्जांपल सभी आपको समझाते हैं। पहला है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 5, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो सबसे पहले आप देखिए इसका सिस्टम क्या है, 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर साई क्या हो जाएगा, साई 4 हो जाएगा, ठीक है, साई 4 हो जाएगा। तो साई 4 के लिए जो होमो स्टेज होगा वो क्या होगा, होमो स्टेज जो होगा वो क्या होगा, हमने आपको बताया है होमो स्टेज क्या होगा, n/2, n/2, n/2 थर्मल। अगर थर्मली देखा जाए तो थर्मली जो होमो होगा क्या होगा, n/2। तो जब n/2 होगा यानी इसका 2, साई 2। अब आप देख सकते हैं साई टू यहाँ पर क्या है, साई इज इवन, साई इवन। यहाँ हमें साई की वैल्यू जो है इवन में मिली है, तो जब साई की वैल्यू यहाँ इवन में मिली है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है कि इसका जो टर्मिनल लोब्स होगा, टर्मिनल लोब्स, इसके जो टर्मिनल लोब होंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन। उसके टर्मिनल लोब जो होंगे, यानी अगर हम इसके टर्मिनल लोब को अगर हम बनाएं तो इसका टर्मिनल लोब जो है इस तरह से होगा, इससे हमें नहीं मतलब है। ये देखिए प्लस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साई होमो की साई जो है वैल्यू क्या आ रही, इवन आ रही होमो के लिए। तो स्टेजेस यहाँ पर कौन से हो रहे हैं, तो स्टेजेस यहाँ पर हो रहे हैं आपके टर्मिनल लोब्स के, दैट इज अपोजिट साइड, मीन्स टर्मिनल लोब्स हैव
अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, टर्मिनल लोब की जो होगी साइन होगी अपोजिट होगी, यानी जो भी हम रिएक्शन क्रिएट कराएंगे अब इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अब इसी तरह से बनाएंगे अपोजिटली चार्ज। दूसरा एग्जांपल आइए देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान लीजिए एक ये है आपका डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब इसका जैसे आपको साई एन डिटरमाइन करना है कौन सा सिस्टम है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे साई 2 2 4 2 6, यानी साई 6 सिस्टम है ये, साई 6। ओके, और इस साई 6 सिस्टम के लिए हमें क्या निकालना होगा, होमो निकालना होगा। कैसे, थर्मली। हम ये देखें कि इसका होमो क्या होगा, होमो, तो होमो क्या लिखेंगे n/2, n/2 क्या आएगा 6/2, n/2 मतलब 6/2, यहाँ लिखेंगे साई 6/2 यानी साई 3। अब आप देख सकते हैं साई 3 स्टेज किस में आ गया, ये साई ऑड, साई ऑड आ गया। तो जब ये साई ऑड आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जो टर्मिनल लोब्स होगा, टर्मिनल लोब्स होगा वो क्या होगा, टर्मिनल लोब्स हमारा सेम साइन का होगा, सेम साइन, यानी इसका अगर हम टर्मिनल लोब्स बनाएं तो इस तरह से बनेगा, ये देखिए सेम साइन, ये है टर्मिनल लोब। हमको इसी लोब से मतलब, इसी कार्बन के लोब से मतलब है यहाँ, ये जो है देखिए आप यहाँ टर्मिनल लोब्स आर सेम साइन। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही हमारी कि हम पता कर लेते हैं कि हमारा टर्मिनल लोब्स कैसा होगा, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा टर्मिनल लोब्स या तो सेम साइन का है या तो फिर अपोजिटली साइन का है, तो तुरंत हमें ये पता हो जाता है कि अब हमें इसमें रोटेशन कौन सा कराना है, किस तरह का रोटेशन कराना है। ओके, तो अब ये जो मेन कंक्लूजन है इस पेरीसाइक्लिक रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का, अब वो आता है कि हमें इसमें कौन सा रोटेशन कराना है, क्लॉकवाइज कराना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कराना है। तो आइए इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंक्लूजन देखें इस रिएक्शंस का। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से टर्मिनल लोब में रोटेशन हमें करानी है। तो मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है फिर वही 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन में इसमें जो है स्पेशली दो तरह का रोटेशन हम करा सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस सेम साइड। ओके, कौन कौन सा रोटेशन, कॉन रोटेशन, और दूसरा डिस रोटेशन। डिस रोटेशन, कॉन रोटेशन का मतलब है सेम साइड, क्लॉक और एंटी क्लॉक, क्लॉक और एंटी क्लॉक, और इसमें क्या है अपोजिट साइड, इसमें अपोजिट साइड, यानी वन क्लॉक एंड अदर एंटी क्लॉक। एक क्लॉक रोटेशन होगा तो दूसरा जो है एंटी क्लॉक रोटेशन होगा। तो चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके इस लोब को, कि इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं और इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों तरह से इसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है 1,3-ब्यूटाडाइन वो कौन सा रिएक्शन प्रीफर करेगा,
वो कौन रोटेशन प्रीफर करेगा या फिर डिस रोटेशन प्रीफर करेगा, किस रोटेशन के थ्रू जो है इसमें रिंग की जो है क्लोजिंग होगी, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले चलिए हम इसमें कॉन रोटेशन कराते हैं। तो कॉन रोटेशन क्या होता है, सेम साइड, यानी इस ऑर्बिटल को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे और सेम इस ऑर्बिटल को ऐसे सेम डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर इनको एंटी क्लॉक करा सकते हैं। अगर ये इधर हो रहा है तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह से होगा, लेकिन दोनों सेम होंगे, या तो दोनों ऐसे होंगे या तो दोनों ऐसे होंगे। अगर मान लीजिए दोनों ऐसे होते हैं तो किस तरह से इनके बीच में एक इधर घूमता है और एक इधर घूमता है, यानी ये यहाँ आ जाता है, ये यानी प्लस यहाँ आता है, माइनस यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से बन जाता है आपका अगला ऑर्बिटल ऐसे, जिसमें देखिए प्लस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया, ये इधर घूमा तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोडल प्लेन आ जा रहा है, और इस नोडल प्लेन के नाते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो बॉन्डिंग प्रीफर, यहाँ बॉन्डिंग प्रीफर नहीं हो रहा है, यानी दिस इज एंटी बॉन्डिंग मोड, यहाँ प्रीफर ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नोड आप देख सकते हैं, नोड फॉर्मेशन के नाते दोनों की साइंस जो है अपोजिट है, और अपोजिटली चार्ज साइन लोब्स जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से इंटरएक्ट या ओवरलैप नहीं करते। या दूसरी चीज़ ये ऐसे हो सकती है, अगर हम इनको एंटी क्लॉक लें तो ये ऐसे रोटेट हो सकते हैं, यानी एक जो है दोनों को इधर लिया जाता है, ये प्लस इधर चला जाएगा और ये माइनस, ये माइनस इधर जाएगा, ये प्लस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इसमें भी देख सकते हैं आप कि यहाँ भी क्या फॉर्मेशन हो जा रहा है, नोड का, यहाँ भी नोड, यानी नो बॉन्डिंग प्रीफर, इसमें भी बॉन्डिंग प्रीफर नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन में कॉन रोटेशन के थ्रू रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन प्रीफर नहीं होगा और रिंग की क्लोजिंग नहीं होगी, इस तरह से रिएक्शन पेरिसाइक्लिक नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं डिस रोटेशन को। इसमें क्या होता है, डिस रोटेशन में क्या होता है कि अगर एक लोब को यहाँ पर, इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर रोटेट कराया जाता है ऐसे क्लॉकवाइज, तो सेम ये जो है क्या चलता है, एंटी क्लॉक चलता है। एक क्लॉक चलेगा ऐसे, ये एंटी क्लॉक चलेगा ऐसे। सॉरी, हमको प्लस प्लस ही देना है, ये पता करना है कि इसका लोड जो है, क्योंकि इसके पहले जो है वैल्यूज़ क्या आई थी, वही आई थी ऑड में। तो एक अगर हमें इसे इधर घुमाना है तो दूसरा हमें एंटी क्लॉक ऐसे घुमाना है। तो जब इधर घुमाना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर ओवरलैपिंग साइड होगी, दोनों पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। या फिर अगर हम एक इधर घुमाते हैं, दूसरा इधर घुमाते हैं, एक ऐसे चलता है, एक इधर जाता है तो दूसरा इधर आता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर देखें, या फिर इनके बीच में इस तरह से माइनस माइनस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है। तो चाहे हम इसको एक को एंटी क्लॉक एक को क्लॉक घुमाएं या एक को एंटी क्लॉक एक को क्लॉक घुमाएं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिस रोटेशन के थ्रू एक जो प्रीफर्ड रिएक्शन मिल रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन का रिंग फॉर्मेशन के लिए,
वो सबसे बेस्ट प्रीफर क्या होगा, डिस रोटेशन। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल जो है 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी अब इसको अगर हम इसको ऐसे दिखाएं 1,3-ब्यूटाडाइन, अब अगर यहाँ ये थर्मली इंटर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो साइकिल बनेगी, जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ गया, तो इनमें जो रोटेशन होगा वो डिस रोटेशन होगा, थर्मली डिसरोटेटेड होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल्स का सिस्टम पता कर सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है टर्मिनल लोड्स पता कर सकते हैं, अभी किसी भी रिएक्शन का जो है वो रोटेशन मोड पता कर सकते हैं और इसके सारे डिटेल्स को जान सकते हैं। थैंक यू।